गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके बच्चों, सो दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम पार्ट नंबर 2। ठीक है। yesterday we did part number started the exercise and completed part number 1 with questions from question number 1 to 6, right? In which one question was given as homework, which was ditto the copy paste of question number 6, मतलब सेम उसी पैटर्न पे था, उल्टा 6 डिफिकल्ट था, 5th इजियर था। तो दैट वाज गिवन एज होमवर्क, आप अच्छे से करो उसको, अगर ना आए तो पूछो ना। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस नंबर यूजिंग द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। ठीक है ना। इसकी इसमें 5 इंडेक्स आ रहा है, 5 इंडेक्स आ रहा है, तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी? 6। तो सारी टर्म्स नहीं निकालनी है, केवल फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है और उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट वैल्यू अंदाजे से बता देनी है, ऐसा ही कह रहा है ना, मतलब वही अपने को तो बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करना है। ओके, सो लेट्स सी। तो मुझे बताओ 0.99 ऐसे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिकली किए थे फर्स्ट एक्सरसाइज में। जैसे 99 आ रहा था तो अपन लिख रहे थे 100 - 1, इस तरीके से। तो बताओ 0.99 आएगा तो 1 माइनस क्या लिखूंगा? 1 माइनस 0.99 टू द पावर 5, यानी इंडेक्स 5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 में से क्या माइनस करूँ कि 0.99 मिलेगा? बोलो, 1 में से क्या माइनस करेंगे? हम्म बोलो बेटा, 1 में से क्या माइनस करें? 1 और 0.99 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। 1 और 8 तो 9 होते हैं। 1 - 0.99 करो ना, 1 - 0.99, उससे पता चलेगा कितने का डिफरेंस है। ना बेटा, 1 - 0.99, 0.00, 1 रुपए में से 0.01 आ रहा है, तो वही तो आएगा 0.01। तो इसमें से अगर मैं 0.01 माइनस करूँ तो मिलेगा ना मुझे वो। सो इट विल बी लाइक 0.01 टू द पावर 5। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये बाइनोमियल बन गया, पहले मोनोमियल था लेकिन अभी क्या बन गया? ये बाइनोमियल। अब इस बाइनोमियल को इंडेक्स 5 मान के आपको एक्सपेंड करना है। तो इसको कंपेयर करें एक जनरल बाइनोमियल से, जो कि क्या होता है? ए प्लस, अच्छा ये माइनस की फॉर्म में है, ये माइनस की फॉर्म में है, तो बस याद रखना प्लस माइनस की तरफ चलेंगे, है ना। तो अगर इसको कंपेयर करें ए प्लस बी टू द पावर एन से, तो कंपेयर करके बताओ ए किससे कंपेयर हो रहा है? 1 से। बी किससे कंपेयर हो रहा है? माइनस के 0.01 से ना। ए इज कंपेयर्ड विथ 1, बी इज कंपेयर्ड विथ माइनस का 0.01। हाँ उससे ही करेंगे, लेकिन कंपैरिजन में तो ये लिखना पड़ेगा ना, करेंगे उसी से ही, 1 - 1 माइनस करेंगे ना। एन क्या आ गया? एन इज 5। तो कंपेयर करके तीन चीजें तो क्वेश्चन ही बता देता है, अब अपने को बस आर डिसाइड करना होता है और आर बदलता रहता है ना। ओके, तो नाउ इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करते हैं, तो इट विल बी लाइक, बोलो सबसे पहले क्या आता है? एन सी आर, है ना। तो एन तो 5 है, मैं डायरेक्ट कर दूं फॉर्मूला, आपको एक बार फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो 5 सी आर, 5 सी आर, आर की जगह सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 सी 0, फिर 5 सी 1, इस तरीके से आर बदलता रहेगा। ए क्या है? 1, 1 की पावर, अच्छा 1 है, तो 1 तो लिखना नहीं है, अब अपने को केवल क्या करना है? बी लिखना है ना। तो 5 सी 0 ही रहेगा पहला टर्म, है ना। नेक्स्ट क्या होगा? माइनस 5 सी 1, और बी की पावर यहाँ से शुरू हो जाएगी, यानी 0.01 एक पावर में आ जाएगा, ठीक है। प्लस 5 सी 2 और 0.02 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, लिख लेता हूं मैं फिर भी फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला इज लाइक दैट, है ना। ए माइनस बी भी ना लिखो, अब 1 - एक्स ही लिखो, 1 वाली फॉर्मेट है ना। तो 1 - एक्स वाली फॉर्मेट में लिख देता हूँ फॉर्मूला। 1 - एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है, पहला टर्म NC0, फिर माइनस NC1x प्लस NC2x² माइनस NC3x का क्यूब, टिल ऐसे चलता जाता है। लास्ट वाला क्या होता है? NCN होता है, बट उसमें हम माइनस एक्स की पावर एन हो जाती है ना। अब ये एन के हिसाब से डिसाइड होगा कि ये माइनस जो है वो प्लस बनना है कि ऑड है कि इवन है, उस हिसाब से माइनस प्लस है। तो ये फॉर्मूला से मैंने ऊपर एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो 5 सी 0 1 होगा, माइनस 5 सी 1 5 होगा, और 5 इंटू क्या करना है आपको? 0.0। अच्छा, इसके आगे और भी टर्म्स हैं, तो इसके आगे ऐसे डॉट 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 लगाओ, है ना, कुछ टर्म्स तो और भी है ना।
इसने कहा था केवल और केवल फर्स्ट थ्री टर्म्स एक्सपैंड करना है और वहां से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी। क्वेश्चन पढ़ो, है ना, इजी कर दिया आपके लिए। ओके, चलो। तो इसके आगे डॉट 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 लगा दो और आगे बस छोड़ दो, है ना। अप टू फाइव टर्म्स है ये, मतलब अप टू सिक्स टर्म्स एक्चुअली, फाइव टर्म्स भी नहीं है, सिक्स टर्म्स है। इंडेक्स है ना फाइव, तो देन व्हाट, फाइव सी टू इज व्हाट, वन फाइव टेन, याद है, वन फाइव टेन बना था ना, फाइव का इंडेक्स का याद है ना, वन फाइव देन, हाँ, तो फाइव टेन लिख दिया मैंने, इंटू 0.02 का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, 0.0004। ये टू का स्क्वायर फोर, ये टू क्यों आया, अच्छा सॉरी, टू गलत लिखा है मैंने, वो तो वन आएगा, ठीक है, वो तो मैं प्रिंट किया है। चलो इसको वन लिखो, इसको वन लिखो नाउ, 0.01 का स्क्वायर करना है, नॉट टू का, तो हो जाएगा 0.0001 अभी, ठीक है। ओके, नाउ उसको सॉल्व करते हैं, तो वन, फाइव इंटू 0.01 होता है 0.05, राइट। और टेन इंटू उसको करेंगे तो एक जीरो खत्म, मतलब एक डेसिमल खत्म हो जाएगा, 0.001, है ना। और उसके आगे ऐसे डैश 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 लगाया जाओ, क्योंकि टर्म्स तो अभी और भी है ना। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो वन पॉइंट प्लस प्लस वाले ऐड करूँ तो मैं 1.001 माइनस 0.05 ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब इसको इसमें से माइनस कर दो जरा, प्लस डैश 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 डैश, तो ये हो जाता है 1.001 माइनस 0.050, है ना। वन, टेन में से फाइव जाता है फाइव, नाइन, और 0.951, राइट। तो 0.951, बट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है ना, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, अप्रॉक्स, मैच कर, सही, 0.951 अप्रॉक्स, ठीक है। अभी अगर अपन पूरी तीन टर्म्स और निकाले तो फिर एग्जैक्ट भी चल सकते हैं, लेकिन वो इससे वो जो आंसर आएगा, अगर मैं बची हुई टर्म्स अभी भी निकालूं, तो आप इमेजिन करो, देखो यहाँ पे 0.01 है ना, यहाँ पे 0.01 का स्क्वायर है, तो 0.01 का क्यूब, तो वो छोटा नंबर है ना। देखो ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर इससे छोटा नंबर है, अगला उससे छोटा है, अगला उससे छोटा है, तो आने वाली टर्म्स में बहुत छोटे 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 नंबर, जैसे माइन 0.0000001 कितना छोटा सा नंबर होता है ना, तो वो उसका इफेक्ट इस नंबर पे ज्यादा नहीं पड़ेगा। भाई आंसर ज्यादा से ज्यादा 0.951 आ रहा है ना, तो पूरे भी सॉल्व कर दूंगा तो हद मार के 0.952 आ जाएगा। भाई 952 इस, बता रहा हूँ भाई, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन ने लिख दी, बाकी अगर मैं तीन टर्म्स और सॉल्व कर दूं ना, तो हद मार के 0.952 आ जाएगा, या या तो 0.001 बढ़ जाएगा, या पॉइंट उससे भी कम, उससे भी छोटा नंबर बढ़ जाएगा, ऐसे मान के चलो, या फिर राउंड ऑफ कर दें तो 0.951 ही रहेगा घूम फिर के, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए अपन उन्होंने यही आंसर इसको मान लिया। वन जीरो है तो वन लिखो या वन जीरो लिखो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, बाद में कोई जीरो की वैल्यू नहीं होती है ना राइट साइड में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये सरल था काफी, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज रूट सिक्स इज टू वन, ठीक है ना। अभी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये कह रहा है कि एन की वैल्यू बताओ, एन मिसिंग है इसमें, चेक करो, एन मिसिंग है ना। तो ये एन की वैल्यू बताओ, ताकि इसके एक्सपेंशन जब मैं करूंगा, तो शुरू से फिफ्थ टर्म और लास्ट से फिफ्थ टर्म, इन टर्म्स का जो रेशियो बनेगा वो ये बनेगा। याद रहे अब की बार टर्म्स ले रहा है, पिछले क्वेश्चंस ऐसे कुछ आए थे रेशियो वाले, लेकिन उसमें कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स लिए थे, याद है, इस टर्म का कोएफिशिएंट, इस टर्म का कोएफिशिएंट, इस टर्म का कोएफिशिएंट का रेशियो ये है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए हमने। इस बार एक्जैक्टली टर्म्स ले रहा है, तो इस बार कोएफिशिएंट नहीं ले रहा है, जब वो कहे कोएफिशिएंट तो कोएफिशिएंट ले रहा है, अदरवाइज जब वो टर्म्स पूरी की पूरी टर्म्स कह रहा है तो टर्म्स ही लेनी है, पूरी पूरी टर्म्स उठा लेनी है, पूरी पूरी टर्म्स उठा लेनी है, टर्म डिवाइडेड बाई टर्म रेशियो क्या सेट करना है, रूट सिक्स इज टू वन, तो एक इक्वेशन बन जाएगी और वहां से क्या हो जाएगा, एन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं हम इसको। तो क्वेश्चन इज, क्या करते हैं इसको, अब ये देखो, इसको थोड़ा इजी भी लिख सकते हो आप, ये क्या है, इसको रीड करना है आपको, ये क्या है, फोर्थ रूट ऑफ टू, जैसे ये तो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ टू, ये क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ टू, ये क्या होता है, फोर्थ रूट ऑफ टू। तो स्क्वायर रूट ऑफ टू को अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टू की पावर हाफ, टू की पावर हाफ, जो इसके जैसे कुछ भी नहीं रखा हुआ तो स्क्वायर रूट माना जाता है बाय डिफॉल्ट, तो टू का क्या किया, रेसिप्रोकल किया, इसको क्या लिख सकते हैं, टू की पावर वन थर्ड। तो हम क्या बात कर रहे थे कि टू का स्क्वायर रूट टू की पावर हाफ होती है, टू का रेसिप्रोकल कर दिया,
3 का रेसिप्रोकल कर दिया, क्या कर दूंगा मैं, 4 का रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ सीधे, क्योंकि ऐसे मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। बोले उसको क्या लिखेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 3 को क्या लिखूंगा मैं, 3 की पावर 1/4, ठीक है ना। इसी फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ, क्योंकि वैसे मुझे समझ आ नहीं रहा है ना, ऐसे बोल दो। तो क्वेश्चन एक बार, फोर्थ रूट ऑफ 2, एक बार के लिए क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस, प्लस आगे क्या है, 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 3। तो याद रखना ये जो 4 लिख रहा हूं ना मैं, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये इसके अंदर आएगा, इस रूट वाले साइन के अंदर आएगा, बाहर मत लिख देना। अगर बाहर लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, तुम बोलो, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। अगर मैं इसको बाहर लिख दूं तो ये 4√3 हो जाएगा। 4√3 तो एक्चुअली 4 × 3 की पावर हाफ है, ठीक है ना। वो तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कर दिया आपने, है ना, और 4 से मल्टीप्लाई और कर दिया, तो वो डिफरेंट चीज है ना। तो इसको ध्यान से लिखेंगे हम, है ना, क्योंकि हल्का सा भी अगर गलत लिख दिया तो क्या होगा, फिर हम वैसे ही सॉल्व कर देंगे उसको। इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, ये हमारे हमको बाइनोमियल गिवन है। मैंने क्या कहा, इसको थोड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं मैं। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 2 को क्या लिखूंगा मैं, 2 की पावर 1/4 प्लस, इसको क्या लिख दूंगा मैं, 1/3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/4। अच्छा, और टोटल डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल डिवाइडेड बाय व्हाट, n। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट सुनो, 1/3 की पावर 1/4 को भी अभी थोड़ा सा शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको तो लिखूं क्या मैं उसको, रुको एक मिनट। 3 की पावर 1/4 एंड 2 की पावर 1/4 है, लिख तो सकता हूँ। देखो कैसे लिख सकता हूँ उसको, मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/4 को तो चेंज कर नहीं सकते हम, राइट। लेकिन 1/समथिंग है और उसकी कुछ पावर है, तो उसकी पावर नेगेटिव मान ली जाती है, तो 3 की पावर -1/4 हो जाएगी। तो और ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। कैसे, जैसे कि सपोज करो 1/2 होता है, तो उसको 2 की पावर -1 कहते हैं। 1/2 का स्क्वायर होता है, तो 2 की पावर -2 कहते हैं। तो 1/3 की पावर 1/4, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में तो इस 3 की पावर एक्चुअली ये जो बैठी है, ये पावर नेगेटिव बैठी है, तभी तो डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। अब उसने जो जो भी टर्म आपको कही थी वो टर्म हमको निकालनी पड़ेगी। तो देखो बेटा, स्टार्टिंग से पांचवी टर्म तो आप जनरल फॉर्मूला से निकाल लेंगे, लेकिन पीछे से पांचवी टर्म आपको एक एक टर्म करके आनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अपन ने ऐसे एपी की तरह कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद किया हुआ है, और केवल एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बनाया, तो उसमें समझदारी भी नहीं है। एक ही क्वेश्चन तो है पूरे चैप्टर में, तो हम एक एक करके, जैसे लास्ट टर्म निकालेंगे, सेकंड लास्ट निकालेंगे, थर्ड लास्ट निकालेंगे, फोर्थ लास्ट निकालेंगे एंड फिफ्थ लास्ट, इस तरीके से निकालेंगे। और आगे से फिफ्थ टर्म तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना, आगे से फिफ्थ टर्म यानी कि T5 निकालना है, जिसको T4+1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, समझ आया। ओके, चलो ये हो गया हमारे पास। अब इसको कंपेयर कर दूं मैं a+b की पावर n से, तो टेल मी a क्या है, b क्या है और n क्या है। लेट अस से इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, a+b की पावर n, राइट। तो वहां से a क्या निकल के आएगा, 2, b क्या निकल के आएगा, नहीं 2 नहीं, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4, और b क्या निकल के आएगा, 3 की पावर -1/4, ठीक है ना। और n तो n ही है ना, n की वैल्यू हमारे पास है नहीं। ओके, ये a और b सॉल्व हुए, और r तो अपने को वैसे भी उधर से निकालना होता है। चलिए, तो अब अपन बात करेंगे फिफ्थ टर्म फ्रॉम द फर्स्ट की, पहले ना स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म की बात करूंगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ नाउ, फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो हो जाती है हमारी T5, क्या हो जाती है, T5। लेकिन मेरे को T something+1 की फॉर्म में लिखने की आदत है, मुझे फॉर्मूला वैसे याद किया मैंने, है ना। तो T5 क्या हो जाता है, T4+1, T4+1, और फॉर्मूला क्या हो जाता है, NC। अब 4 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, क्योंकि NCr+1, TR+1 में NCr आता है, NCr+1 नहीं आता। तो NC4, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पीछे सीखे हुए हैं, तो डिटेल में, इसलिए मैं वैसे तो उसको पहले फॉर्मूला लिखो फिर इसको कंपेयर करके लिखो, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, NC4। अच्छा, a की पावर क्या होती है, n-4, तो a क्या है मेरे पास, 2 की पावर 1/4, ये a है, राइट। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, n-4। और b क्या होता है, b जो भी दिया हुआ है, 3 की पावर -1/4 मेरा b है, और इसकी पावर क्या हो जाती है, एग्जैक्टली 4। ये मेरी फिफ्थ टर्म होगी, नहीं होगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके छोड़ देते हैं ना। तो NC4 को, चलो NC4 ही लिख देता हूं मैं, है ना। NC4 को NC4 लिखने में पता है फायदा क्या है, आप ध्यान से सोचो जरा। ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, पहला और आखिरी का सेम है, दूसरे का और सेकंड लास्ट का सेम है, तीसरे का और थर्ड लास्ट का सेम है,
चौथे का फोर्थ लास्ट का सेम है, तो फिफ्थ का और फिफ्थ लास्ट का भी तो सेम होगा। तो हमसे फिफ्थ टर्म आगे से और फिफ्थ टर्म पीछे से पूछिए तो उसके ये NC4 सेम आने वाले हैं, या उसकी वैल्यू सेम आने वाली है ना, सेम आने वाली है। और हमको रेशियो को निकालना है तो रेशियो में कट जाएगा ना, तो मैं क्यों NC4 को सोल्व करने में टाइम खोटी करूँ, समझ गए। ओके, सो वी विल राइट इट NC4 n। अब 2 की पावर 1/4 इंटू n-4 करना है, तो ये हो जाता है 2 की पावर 1/n-4/4, राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा, -1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो -1 आ जाएगा ना, 3 की पावर -1, समझ गए, बोलो। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है ना, A की पावर B की पावर n क्या हो जाती है, A की पावर B इंटू एन, या A की पावर M इंटू एन, ऐसे सीखा अपन, A की पावर M की पावर n क्या हो जाती है A की पावर M इंटू एन। तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना, छोड़ दिया इसको मैंने सी। ठीक है चलो। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का काम हो गया, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट वो मैंने क्या कहा, वो तो अपने को बायोलॉजी की निकालनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी मेहनत करके निकालनी पड़ेगी, राइट। नाउ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट निकाल रहे हैं अपन, है ना, फ्रॉम द लास्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो लास्ट की 5 टर्म्स लिख रहा हूं मैं इस बायनोमियल एक्सपेंशन की, है ना, ध्यान से देखो। लास्ट 5 टर्म्स ऑफ द बायनोमियल एक्सपेंशन, भाई ये तो टॉपिक हो गया, मैं करने क्या वाला हूँ, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालूंगा कैसे, आखिरी 5 टर्म्स लिखनी पड़ेगी मुझे, है ना। लास्ट 5 टर्म्स ऑफ ए बाइनोमियल एक्सपेंशन, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की आखिरी की 5 टर्म्स क्या होती है वो लिख रहा हूं मैं, है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशन आर आर, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि उल्टा चलेंगे तो दिक्कत आएगी, तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं ना। तो टेल में आखिरी टर्म क्या होती है मुझे बताओ, एक बार आप लिखना मत, पहले अपन अरेंज करते हैं इसको ना, क्या होती है आखिरी टर्म, NC n B की पावर n, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की आखिरी टर्म ये होती है। तो उससे पिछली टर्म क्या होगी वो सोचो, तो ये हो जाएगी NC n-1, है ना। और A की पावर तो क्या बची होगी, 1 ही बची होगी, और B की पावर क्या बची होगी, ये जो n-1 है यहाँ पे, ठीक है ना। उससे पिछली टर्म क्या रही होगी, NC n-2, और एक ए का स्क्वायर बचा होगा, और बी की पावर क्या बची होगी, n-2, समझे, समझ गए। ऐसे पिछली आखिरी 5 टर्म्स में लास्ट फिफ्थ टर्म तक मुझे पहुंचना है, ठीक है ना। बताओ उससे पिछली टर्म क्या रही होगी, NC n-3, ए का क्यूब बचा होगा, और बी की पावर क्या बची होगी, n-3। अब एक एक दो तीन चार तक तो आ गए। तो आपसे जब रिवर्स करवाएगा ना तो इतनी ही देगा, ज्यादा ज्यादा 5 करवा लेगा, 6 करवा लेगा, ज्यादा ज्यादा 7 करवा लेगा, ज्यादा ऐसा नहीं कहेगा भाई पिछली 27वीं टर्म, तो इसमें 27 टर्म पीछे से लिखनी होगी, तो वैसा नहीं करेगा आपके साथ, है ना। आगे से कर सकते हैं, आगे से 27वीं टर्म का तो फॉर्मूला है 26+1 लिख के उसको, है ना। चलो एक टर्म और लिख लो बस, तो क्या हो जाता है, NC n-4, और A⁴ और B की पावर क्या हो जाती है, n-4। अब आप चाहो तो देखो, एक क्वेश्चन हमने ऐसा कर लिया ना, तो अब आप एक फॉर्मेट भी तैयार कर सकते हो। देखो पिछली 5, लास्ट 5 टर्म, मतलब पीछे से 5वीं टर्म कैसे निकाली, पीछे से 5वीं टर्म में इधर 4 आ रहा है 3 जगह, पीछे से चौथी टर्म में इधर 3 आ रहा है। तो अब आप सपोज करो पीछे से मैं आपसे कहूँ 27वीं टर्म बताओ, तो आप पैटर्न भी पहचान सकते हो क्या क्या पैटर्न बन रहा है। तो देखो मैंने कहा पीछे से 27वीं टर्म बताओ, तो जो भी टर्म निकल रही है उससे एक कम लिख रहे हैं अपन, तो 27 में से एक गया 26, तो क्या लिखूंगा मैं, NC n-26, है ना। बस ये सेट होने के बाद तो फिर क्या होता है, एन एन और n-26 का डिफरेंस 26, और बी की पावर n-26, तो हो गया ना, पीछे से वाला भी फॉर्मेट सेट है ना। बट ये हमने पहला ही क्वेश्चन किया था ना, तो इसलिए हमने सारी टर्म्स लिख ली पीछे से 5। ओके यहाँ तक क्लियर है। तो अब अपने को केवल इस टर्म से मतलब है बस, फिफ्थ टर्म से, है ना। ये वैसे 5 टर्म्स आ चुकी हैं, बट वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द फिफ्थ टर्म। सो सो फिफ्थ टर्म फ्रॉम फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट इज, फ्रॉम द लास्ट इज ठीक है, बोलो कौन सी टर्म हो जाएगी वो, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, NC n-4, है ना। ए क्या है हमारा, ए और बी तो है ना हमारे पास, ये तो हमने जनरल किसी भी एनुअल एक्सपेंशन के हिसाब से लिखा, ए है 2 की पावर 1/4, तो 2 की पावर 1/4 की पावर 4, 2 की पावर 1/4 की पावर तो हो जाएगी, ए की पावर 4 लिखनी है तो 4, और बी क्या है 3 की पावर -1/4, और उसकी पावर क्या है n-4,
ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने क्या कहा था, एन सी एन माइनस फोर को तो एज इट इज छोड़ दो, है ना। उसके बाद टू की पावर वन बाय फोर इंटू फोर करूंगा तो वन बाय फोर से फोर कट के टू की पावर वन ही बच जाएगा ओनली, टू की पावर वन। और यहाँ पे थ्री की पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस फोर डिवाइडेड बाय फोर, माइनस भी है ना, तो इस पूरे को माइनस लगा दो, या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं अगर मैं, देखो एन माइनस फोर को अगर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कराऊं तो फोर माइनस एन हो जाता है, फोर माइनस एन लिख दो उसको, फोर माइनस एन। ठीक है, अभी समझ आया। ठीक है, अब रेशियो ले लें, नाउ द रेशियो, उसका और उसका रेशियो ले लें और रेशियो जो भी गिवन है इक्वेट कर देंगे तो वहां से आंसर होगा। नाउ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग and fifth term from the last is, तो वो क्या आया था हमारा, एन सी फोर, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या आया था, एन सी फोर आगे टू की पावर एन माइनस फोर बाय फोर, है ना, और बी की पावर मतलब थ्री की पावर माइनस वन, थ्री की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय, ये तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गया, रेशियो में क्या लगते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। और ये लास्ट वाली क्या है, ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट क्या है, ये एन सी एन माइनस फोर, टू की पावर वन और थ्री की पावर फोर माइनस एन डिवाइडेड बाय फोर। ओके, और ये रेशियो क्या गिवन है, ये रेशियो गिवन है बेटा रूट सिक्स इज टू वन, रूट सिक्स इज टू वन, ठीक है, इक्वल टू रूट सिक्स बाय वन, सामने डाल दो, ये गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो एन सी फोर और एन सी एन माइनस फोर इक्वल होते हैं बेटा, देखो भाई ध्यान से, एन सी फोर इक्वल टू एन सी एन माइनस फोर होते हैं, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो इन दोनों का सम जो है ऊपर वाली क्वांटिटी बन रही है, फोर प्लस एन माइनस फोर, फोर से फोर कटा एन बन रहा है। हमने सीखा है, क्या सीखा है कि एन सी ए इक्वल टू एन सी बी कर देना अगर ए और बी का सम एन हो, अगर ए प्लस बी क्या हो, एन हो, इन दोनों का सम अगर ऊपर वाली क्वांटिटी आ रही है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे एन माइनस फोर को और फोर को जोड़ेंगे तो फोर से फोर माइनस फोर करके एन बचेगा, तो ऊपर वाली क्वांटिटी आ रही है ना, तो मैं इसको सिंपली काट दूंगा और रीजन में लिख दूंगा ना, कैसे, ये इससे कट गया। और हमने देखा भी है बायनोमियल भी कोएफिशिएंट से कि अगर इधर से पांचवी टर्म का बायनोमियल कोएफिशिएंट पीछे से पांचवी टर्म का बायनोमियल सेम आ रहा था, है ना, तो ये कट जाएगा ना। अब टू की पावर क्या हो जाएगी, देखो ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाली पावर माइनस हो जाती है, डिनोमिनेटर जैसे ए की पावर बी और एक नहीं, ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम माइनस एन, ये पावर माइनस हो जाती है ना, तो ये टू की पावर इधर माइनस हो जाएगी और ये पावर इधर माइनस हो जाएगी, है ना, दोनों पावर्स माइनस करते हैं अपन, तो ये हो जाता है टू की पावर एन माइनस फोर बाय फोर माइनस वन, ठीक है ना, इंटू थ्री की पावर भी माइनस करो तो माइनस वन तो ऊपर है ही सही, माइनस फोर माइनस एन डिवाइडेड बाय फोर, ऐसे करेंगे, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है, रूट सिक्स डिवाइडेड बाय वन को तो मैं सिंपली रूट सिक्स ही लिख सकता हूँ, है ना, सबके डिनोमिनेटर्स हटा दिए। अब सॉल्व करो, पावर्स को पावर्स से सॉल्व करो आपस में, तो फोर एलसीएम आ गया ऊपर पावर में, बताओ, तो एन माइनस फोर हो जाएगा, फोर वन जा फोर, इंटू इधर आओ थ्री, और इसकी भी पावर्स में एलसीएम फोर आ गया, और माइनस फोर प्लस एन आ जाएगा, देखो ये ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे ना, ठीक है, तो फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर, और फिर बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस फोर और माइनस माइनस प्लस एन, ओके, इक्वल टू क्या आ गया, ये रूट सिक्स। तो अब बस केवल यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन है ना, तो और फर्दर सोल्व किया तो एन माइनस फोर क्या होता है, एन माइनस एट बाय फोर, और थ्री की पावर बोलो माइनस फोर, हाँ हाँ, आज तो साढ़े पांच का है, फिर अभी आप सर से बात कर लेना, साढ़े पांच नहीं बेटा, पांच बजे ही तो रहता है निकिता, माइनस फोर प्लस एन, है ना, तो एन माइनस एट, अरे निकिता, निकिता, पांच बजे का ही तो रहता है बेटा, पांच बोलो, एन माइनस एट बाय फोर, ये भी एन माइनस एट बाय फोर बना, ये भी एन माइनस एट बाय फोर बना, चेक करो सेम बना दोनों, सेम बन गया ना, तो अगर पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो टू थ्री जा सिक्स हो गया ये, तो सिक्स की टोटल पावर क्या हो गई, एन माइनस एट बाय फोर, और इधर क्या आ गया, रूट सिक्स। अब आपको बेस सेम करना है बेटा,
तो रूट 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर हाफ। अब बेस सेम हो गया, चेक करो यहाँ पे और यहाँ पे ये बेस सेम हो गया, तो पावर से पावर इक्वेट हो जाएगी और एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज n-8/4 की वैल्यू हो गई 1/2, है ना। तो ये 2 से ये 2 काट दो, तो यहां से हो जाएगा n-8, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, तो n की वैल्यू हो जाती है 2 + 8 इक्वल टू 10। आंसर मैच। समझ आया। इसका मतलब अगर इंडेक्स 10 है यानी 11 टर्म्स हो जाएंगी, तो उस 11 टर्म्स के एक्सपेंशन में स्टार्टिंग से 5वीं और पीछे से 5वीं टर्म का रेशियो ये जो कह रहा है ना √6/1, ये निकल के आएगा। ऐसा क्वेश्चन है, समझ आया। ठीक है, अभी स्कूल का टाइम है क्या आपका, कितने बजे हो ही गया, फिर आज तो कुछ हो ही नहीं पाया। देखो अगले अगले 2 बज गए, अगले क्वेश्चंस किस टाइप के हैं वो देखो। एक्सपैंड यूजिंग बाय, अच्छा शिवम ऑनलाइन है, शिवम आप ऑनलाइन हो क्या, आ, आवाज हाँ आ रही है। सर। तो एक काम करो फिर, अगर आपको हाँ जाना है तो सर। जाओ, फिर आप वीडियो देखना। एक जना भी है तो अपन कर लेते हैं। यस, कल टेस्ट है, ऑब्वियस है। ठीक है, फिर देखते हैं डाउट सेशन में बाकी क्वेश्चन। कल आपकी छुट्टी है, तो फिर बाद में आ जाना, जैसे कल आए थे 8 बजे वाले टाइम में आ जाना। हाँ, चलो फिर वो एक बार ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। ये 2 क्वेश्चन तो खत्म करें। एक्सपैंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हिंट ले जाओ अनुष्का, वैसे आप वीडियो से देखोगे कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 3 टर्म्स हैं, तो एक्चुअली ट्राइनोमियल है, ये क्या है ट्राइनोमियल, जबकि हमने क्या सीखा है बाइनोमियल। तो हम क्या करेंगे, इनको बाइनोमियल में बदलेंगे। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन में पहले भी किया था अपन ने, इसको एक टर्म मान लो, एक्स वाली टर्म्स है ना जिसमें एक्स है एक्स है, इसको एक टर्म मान लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कुछ एक्स वाली टर्म बन गई है। क्या बन गई, 1 प्लस कुछ एक्स वाली टर्म बन गई, उसकी पावर 4 बन गई। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे और इसको फिर एक्सपेंड करना है पूरा पूरा, मतलब सॉल्यूशन जैसे भी करते हैं ना। तो देखो कैसे करेंगे, जाओ आप फिर वीडियो से देखना है ना। क्वेश्चन इज 1 प्लस x/2 माइनस 2/x। शिवम तो फिर बुक खोल के रख, आंसर की तेरे पास ही है ना। 1 + x/2 माइनस 2/x की पावर 4 है, राइट। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि इन दोनों को एक टर्म मान के चलेंगे, तो उसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस, देखो अंदर वाली को एक टर्म मान लू मैं, कैसे, x/2 माइनस 2। अब आप कहोगे कि सर ये 3 में से इन्हीं दोनों को सेम क्यों मानना है, इन 3 में से इन्हीं दोनों को मतलब एक टर्म क्यों मानना है, इन दोनों को या इन दोनों को क्यों नहीं मानना। तो ये हमारा कॉमन सेंस है कि देखो इन दोनों को मानने से फायदा ये है कि एक तो एक्स एक्स वाली सारी टर्म्स एक साथ हो गई, और दूसरा ये 1 प्लस समथिंग वाली जो फॉर्मेट बनती है, जैसे 1 + x बनती थी पहले, तो उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन आसान होता है क्योंकि 1 की पावर कुछ नहीं होती है ना। तो इसलिए वो सोच समझ के हमको करना है। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर कर लो आप, 1 + x की जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है, इधर लिख देता हूँ। 1 + x की बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती थी, याद करो, 1 + x⁴ की बाइनोमियल एक्सपेंशन होती थी, पहला nc0, देन फिर हो जाता था nc1 इंटू एक्स, फिर हो जाता था nc2 x² प्लस सो ऑन, लास्ट वाली क्या हो जाती थी ncn x⁴n। तो इससे इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। तो 1 की जगह तो 1 ही है, याद रखना 1 की जगह तो 1 ही है, लेकिन x की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन है, x की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन है ना, और n की जगह 4 है ना। ये सब्सटीट्यूशंस करने पड़ेंगे। तो पहला क्या होता था nc0, तो n की जगह तो 4 आएगा, तो 4c0 प्लस फिर 4c1 x⁴ 1, तो x की जगह ये पूरा आ जाएगा ना, x/2 माइनस 2/x, x की जगह पूरा आ जाएगा, p पावर 1 है तो भले ऐसे छोड़ दो, प्लस 4c2। अब इसकी इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x का स्क्वायर था तो x की जगह तो ये पूरी, x की जगह भी बाइनोमियल, मतलब एक तरीके से आप यूं कहोगे x/2 माइनस 2/x का स्क्वायर प्लस 4c3। अब इसका क्यूब करो, x/2 माइनस 2/x का क्यूब प्लस लास्ट क्या था 4c। 5 टर्म्स बनेंगी, 3 टर्म्स सही हो गई, जब 5वीं टर्म्स हो जाएगी, 5वीं टर्म हो जाएगी मेरे पास 4c4 x/2 माइनस 2/x⁴। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम यह है कि अब वापस पावर 4 निकल के आ गई है ना, तो वापस अब आपको बाइनोमियल सोल्व करना है टू द पावर 4, और एक बाइनोमियल सोल्व करना है टू द पावर स्क्वायर, एक बाइनोमियल सोल्व करना है टू द पावर 3।
है ना, और ये तो बाइनोमियल है लेकिन इसकी पावर 1 है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब है बाइनोमियल थ्योरम 2 बार लगेगी, है ना, क्योंकि वापस पावर 4, पावर 2, पावर 3, आपको अगर 3 बार लगेगी, इधर भी लगेगी इधर भी लगेगी। तो देखो ये तो होल स्क्वायर है, चाहो तो आप इसको बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करो, और ये होल क्यूब है, चाहो तो उसको बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करो, नहीं तो हमारे पास किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर और किसी भी क्वांटिटी का होल क्यूब के डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी हम 9th 10th में सीखे हैं। तो इसको तो हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करें, आपकी इच्छा है, नहीं तो आप डायरेक्ट होल स्क्वायर और होल क्यूब की आइडेंटिटी से कर सकते हो। बाकी पावर 4 हमने 9th 10th में याद नहीं किया, तो इसको तो अगेन आपको बाइनोमियल थ्योरम से ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। चलो देखो कैसे। 4c0 1 होता है, 4c4 4 होता है, आगे लिखो x/2 -2/x, सेम, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस ये। 4c2 तो आपको 4 के इंडिसेस याद होने चाहिए, क्या होता था, 1 4 6 4 1, है ना, तो ये हो जाएगा 6। और x/2 जैसा कि मैंने कहा कि इसका होल स्क्वायर अब आप सॉल्व कर लो, है ना, या तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर लो या फिर सॉल्व कर लो, वो तो सेम आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी x² 4, देन -2ab, -2ab का मतलब हो जाएगा माइनस इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से और मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाता है 2 से 2 कट के 2, और x भी कट गया। देखो इन दोनों को पहली बात आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कट गया, x तो 2 बचा के वाला ना, तो -2 ही बस, और प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी 4/x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर यानी 4/x², 4/x²। ठीक है, अब चलो आगे, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, +4c3, 4c3 क्या होगा, 1 4 6 4 1, तो ये 4 ही होगा, है ना। और अब इसका समथिंग का क्यूब क्या होता है, याद होना चाहिए, a³ सबसे पहले a³ करेंगे, तो a³ यानी कि x³ बाय 8, a-b का होल क्यूब है, तो x³ बाय 8 प्लस b³ आइडेंटिटी से चलें, तो a³ प्लस b³, a³ माइन नहीं क्या था, एक मिनट रुको, a³ -b³, a³ -b³ -3a² भी +3ab², है ना, आइडेंटिटी से चले, और नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देना, आपको बाइनोमियल थ्योरम आती तो है। तो a³ -b³, तो -b³ करूंगा तो 8/x का क्यूब, देन -3a²b, तो -3a²b को मैं फर्दर रफली थोड़ा सोल्व करता हूँ, a²b यानी कि x²/4, और b क्या है, 2/x इंटू 3 भी करना है ना, 3ab² होता है, तो x से ये x टाइम्स कट गया, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो 3x/2 बच गया, -3x/2, और लास्ट में क्या हो जाता है, +3ab², उसको भी रफली सोल्व करो, 3ab² यानी 3 × x/2 इंटू b², तो 2/x का स्क्वायर क्या होता है, 4/x², 2 से 2 गया, x से x गया, क्या हो गया, 6/x हो गया, +6/x। चाहो तो ऐसे आइडेंटिटी से सोल्व करो, नहीं तो फिर दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, वही बाइनोमियल थ्योरम लगा, इसको इस टर्म को भी तो एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, +6/x है, +6/x। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आ गया होगा फुली। ठीक है ना, क्या था यहाँ पे, 8/x² था शायद, है ना, क्यूब था, सॉरी, 8/x³ था। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस था ना, a³ -b³ -3a² भी +3ab², ये है हमारा आइडेंटिटी। अब नीचे वाला जो लास्ट वाला है 4c4, तो चलो आप 1 कर दोगे, प्लस प्लस ये 4c4 तो आप 1 कर दोगे, लेकिन अगेन अब एक में बड़ा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब वापस x/2 -2/x की बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना है, क्योंकि पावर वापस क्या आ गई, 4 आ गई। अब 4 की डायरेक्ट आइडेंटिटी आपको आती नहीं है, तो वापस वही 4c0 4c1 करके, है ना, तो 4c0 अब की बार a और b ये दोनों होंगे, ये a होगा और वो b होगा। देखो पिछली बार क्या था, देखो बच्चों पिछली बार क्या था, a तो ये था और बी, भाई ए तो ये था और बी ये पूरा था ना। अब सेकंड केस में क्या हो जाएगा, ए तो ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, मतलब अब सेकंड टर्म में केवल इसको एक्सपैंड कर रहे हैं ना अपन, तो ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, समझ गए होंगे आप, है ना, इस तरीके से करना। ठीक है, देखो कैसे। हम्म तो 4c0, अब की बार ए ये है
एंड बी ए है। तो x/2, सबसे पहले x/2 की सारी पावर रहती है 4 पावर, और उसकी कुछ भी नहीं रहती है। फिर वही फोर्स, लेकिन प्लस माइनस चलेगा देखो अब, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, तो प्लस माइनस 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 4c1 x/2 की पावर क्यूब रह जाएगा, और एक पावर हो जाएगी हमारी 2/x की। फिर प्लस 4c2 x/2 का भी होल स्क्वायर रह गया, एंड 2/x का भी होल स्क्वायर रह गया, तो दोनों ही कट जाएंगे इस वाले एक्सप्रेशन में। तो ये फिर प्लस माइनस प्लस, अब माइनस की बारी, तो 4c3 x/2 सिंगल पावर के साथ, और 2/x का हो जाएगा क्यूब, और एक लास्ट टर्म हो जाती है हमारी 4c4, सारी की सारी पावर हो जाएगी 2/x के पास, और यहाँ पे कर दो ये ब्रैकेट क्लोज। वैसे तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट फिर भी एक बार अपन ऐसे दिखाएंगे, है ना, क्योंकि ये 4c4 है, और ये फिर इसका पूरे का एक्सप्रेशन है आगे। तो दो बार बायनोमियल थ्योरम लग रही है, क्योंकि ट्राइनोमियल था, ट्राइनोमियल को बायनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो दो बार तो लगनी लगनी थी, है ना। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो 3 बार लगनी थी, बट इसको तो हमने होल स्क्वायर एंड होल क्यूब की आइडेंटिटी से ही सोल्व कर दिया, इसमें अपन ने बाइनोमियल थ्योरम में नहीं घुसे अपन। चलो अब सोल्व करो, पूरा एक्सप्रेशन है देखो, यहां से लेकर ये यहाँ तक एक पूरा एक्सप्रेशन, इसको आपस में सोल्व करके आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो 1 प्लस, इसको आपस में सोल्व भी करते जाओ, तो 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 और x का एलसीएम 2x, ऊपर आ जाता है ये x² -4, इधर आओ +6, या फिर 4 से अलग अलग मल्टीप्लाई कराऊं, एक काम करो, उसको 4 से अलग अलग मल्टीप्लाई करो, डोंट टेक एलसीएम। तो 4 × x/2 क्या होगा, 2 से 2 कट के ये 2x हो जाएगा, क्योंकि अपने को तो अलग अलग टर्म्स बनानी है ना। 4 × x/2 से 2 मैंने होगी, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस 4 × 2 = 8/x हो जाएगा। क्या किया मैंने, 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करा दिया, इससे भी और इससे भी, तो ये दो टर्म्स बन गई। ऐसे अब 6 को 3 टर्म से मल्टीप्लाई कराओ, 4 को 4 टर्म से मल्टीप्लाई कराओ ना। तो 6 को मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं x² 4 से, 2 से 2, 3 से 3, तो 3x²/2, फिर -6 × 2 = 12, फिर +6 × 4 = 24/x²। चलो आगे इसको करो, तो ये 4 से 2 टाइम्स कट गया, तो x³/2, -4 × 8 = 32/x³। फिर आ जाओ, -2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 × 3x 6x, एंड 4 6 = 24/x, प्लस अब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही चीज आएगी, तो केवल अंदर का ये बाइनोमियल सॉल्व कर दो। फिर भी मैं इसको रेड मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चले अभी अंदर वाला बाइनोमियल थ्योरम है, उसके आंसर लिख रहे हैं, और इसके बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी हो जाएंगे 1 4 6 4 1। बाइनोमियल कोएफिशिएंट याद होंगे तो बहुत ज्यादा हमारे लिए सहूलियत हो जाती है कैलकुलेशन, है ना। तो वही 1 × x/2 का होल टू द पावर 4 कर दो, ये हो जाएगा x⁴, और 2 की पावर 4 होती है 16, -4c1 4 आएगा ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 तो कट गया, और x से देखो, इधर देखो, x का क्यूब है और 2 का भी क्यूब है, तो एक पावर इधर कट गई, एक पावर इधर कट गई, तो ये बच जाता है x²4 x² डिवाइडेड बाय 4 × x² डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब में से भी 2 यानी 4, ठीक है, प्लस 4c2 6, और ये तो पूरा ही कट गया देखो, x², 2 का स्क्वायर 2, तो केवल 6 × 1 लिख दो उसको, तो 6 × 1, -4c3 क्या हो जाएगा, अगेन 4 × अब की बार क्या हो जाएगा, देखो सेम टू सेम, ये तो जाएगा 2 का क्यूब, और ये 2 तो ऊपर 2 स्क्वायर, और यहाँ पर नीचे x³ तो जो यहाँ पे मतलब एक तरीके से x²/4, एक मिनट रुको फिर से सुनो, ये हो जाता है x³/8 नहीं, x/2 × 8/x³ ना, तो ये 4 और ये x², तो 4/x² है, तो एक तरीके से यहाँ पे जो x²/4 था वो उसका उल्टा है, ठीक है ना, 4/x²। और लास्ट टर्म देखो 4c4 1 होता ही है, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16/x²। देखो रेसिप्रोकल्स आए, जो पहली टर्म है उसका रेसिप्रोकल ये, जो दूसरी टर्म है उसका रेसिप्रोकल ये, और तीसरी टर्म 1, इस तरीके से निकल गया है। अब बस फाइनल एक स्टेप में इसको और सोल्व, नहीं 2 स्टेप लगेगी अभी, क्योंकि एक बार तो इसको सोल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई वगैरह करा के, और फिर उसके बाद सिमिलर नेचर की टर्म्स छांटनी पड़ेगी, ठीक है। चलो उससे पहले काम करो, ऊपर जो है सिमिलर नेचर की टर्म्स छांट लो, जैसे कि 1 -12 एंड, बस दैट्स इट, दो ये 1 -12 क्या होता है, -11। अच्छा एक्स वाली टर्म्स देखो, तो 2x
एंड 6x, तो 2x माइनस 6x क्या होता है, माइनस का 4x। ठीक है, अब समथिंग डिवाइडेड बाय एक्स वाली टर्म देखो, समथिंग डिवाइडेड बाय एक्स वाली टर्म भी मिलनी चाहिए, ये रही। तो -8 और 24 जोड़ेंगे तो प्लस का 16 प्लस का 16/x। चलो आगे चलो। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म छाटो, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लो फिर एज इट इज, +3x² बाई 2। ठीक है, -12 तो पहले हो ही चुका है, समथिंग डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये भी नहीं है, तो 24/x² एज इट इज। x³ वाली टर्म छाटो, एक्स क्यूब वाली टर्म भी नहीं है, एज इट इज लिखो, +x³ बाय 2, और समथिंग डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब वाली टर्म भी नहीं होगी फिर तो 100%, 32/x³। और एक्स वाली टर्म्स का काम हो चुका है, एक्स वाली टर्म का काम हो चुका है। ठीक है, तो ये तो ऊपर से थोड़ा सा सोल्यूशन हुआ, और नीचे अब ये रेड मार्क अगेन मैं कर देता हूँ, तो +x⁴/16, ये 4 से 4 कट के क्या हो जाएगा, केवल x², 6 1 जा 6, 16/x², नहीं x², 16/x² +16/x⁴। अब इन दोनों टर्म्स को मर्ज कर दो, अब इन दोनों टर्म्स को मर्ज करके अब सिमिलर नेचर की टर्म्स छांट लो। जैसे कि सबसे पहले चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, कांस्टेंट टर्म तो एक ही है, और नहीं कांस्टेंट टर्म भी देखो दो गई, इसको सोल्व करो तो -11 + 6 बन जाता है सर माइन, हाँ बताओ। सर आंसर इसी फॉर्मेट में दे रखा है बस लेकिन पीछे। हम पूरा सॉल्व करेंगे, देखो -11 + 6 क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, एक्स वाली टर्म देखो इधर से कुछ निकल के आई क्या, इधर से तो कोई निकल के नहीं आई, तो -4x। समथिंग बाय एक्स वाली टर्म भी नहीं निकल के आई, इसको भी +16/x। x² जरूर निकल के आया देखो, x² यहाँ और यहाँ, तो 3x² बाई 2 रफली सोल्व करो, 3x² बाई 2 में से एक x² माइनस करोगे तो ये हो जाता है 2, 3x² माइनस 2 × x², 2x², 3x² में से 2x² गया तो x²/2 प्लस का x²/2। ठीक है, फिर कहाँ थे हम, x² हो गया, समथिंग डिवाइडेड बाय x² भी है, देखो चेक करो, ये रहा और ये रहा, तो 24 में से 16 गए तो 8, +8 बचे ना, 8/x² +8/x²। ठीक है, और क्यूबिक टर्म देखो, क्यूबिक टर्म यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्यूबिक टर्म एज इट इज कॉपी पेस्ट मारो, +x³ बाय 2, और समथिंग डिवाइडेड बाय क्यूब वाली टर्म भी नहीं है, तो 32/x³। चलो आगे चलो, अब सारे ब्लू मार्क कर देता हूँ क्योंकि अब तो फाइनल आंसर लिखना ही है। पावर 4 वाली एक ही टर्म है, ऊपर थी नहीं, तो x⁴/16। x² वाली टर्म ऊपर सॉल्व कर दी थी मैंने, ये इसके साथ सॉल्व कर दी थी, ये इसके साथ सॉल्व कर दी थी, समथिंग बाय x² इसके साथ सॉल्व कर दी थी, केवल यही दोनों टर्म्स बची थी, एक ये लिख दिया और लास्ट में +16/x²। अब आप आंसर मैच करो, है ना, और हो सकता है टर्म्स इधर उधर हो भाई, स्क्वायर वाली टर्म इधर आ जाए, क्यूबिक वाली इधर आ जाए, पावर 4 वाली इधर आ जाए, तो आप तो फाइनल आंसर मैच कर लेना भाई, ये 1 2 3 4 9 टर्म्स का एक एक्सप्रेशन बनेगा जो हमारा फाइनल आंसर होगा। करो मैच फटाफट और बताओ। हाँ सर ये भी दे रखा है और ऊपर वाला भी दे रखा है और मैं दोनों। हाँ नहीं, जो नीचे दे रखा है उसको मैच करो, आप ऊपर मत छोड़ के आना, देखो अगर ये -11 और +6 सोल्व हो सकता है तो आप उसको सोल्व करके ही लिखोगे, आप तो नीचे वाले में मैच करो, और प्लस माइनस साइन को भी मैच करना कि 5 माइनस में कि नहीं है, ठीक है ना, एक एक चीज मैच करना, तो दो टर्म्स को माइनस में है, -5 -4x, बाकी सारी टर्म्स प्लस में। चेक करो, बोलो मैच हुआ। हम्म, हाँ तो बेसिकली देखो, एक्स नीचे भी आ रहा है, एक्स ऊपर भी आ रहा होगा कहीं ना कहीं, ये रहा, x² ऊपर, x² नीचे, x³ ऊपर, x³ नीचे, x⁴ ऊपर, तो हर टाइप की टर्म्स आपको इसमें मिलेगी, क्योंकि समथिंग बाय समथिंग वाला था। ठीक है, और एक कांस्टेंट टर्म भी मिलेगी। ठीक है ना भाई, पावर 4 है, तो पावर 4 में एक बार पावर 4 ऊपर, एक बार नीचे, दो टर्म्स ही हो गई, क्यूबिक ऊपर क्यूबिक नीचे, दो टर्म्स ही हो गई, स्क्वायर ऊपर स्क्वायर नीचे, दो टर्म्स ही हो गई, लीनियर ऊपर लीनियर नीचे एक term, और लास्ट में कांस्टेंट, तो 9 टर्म्स का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा इसमें, ये 9 टर्म्स। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बचता है, लेकिन इसको अपन हाल फिलहाल के लिए पेंडिंग छोड़ते हैं, या फिर इसका वीडियो देख लेना आप बाद में, है ना। इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस है, कि देखो इसमें हमने इन दोनों को एक टर्म मान लिया था,
इसमें हम इन दोनों को एक टर्म मानेंगे, इन दोनों को। क्यों? क्योंकि एक्स वाली टर्म को साथ में रखने में फायदा होता है और कांस्टेंट टर्म को अलग रखने में फायदा होता है। और क्यूबिक ही है तो क्यूबिक तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे अपन, है ना। तो इसको इसका बाद में वीडियो देख लेना। अभी क्लास 12th वाले आ गए, मैं एक बार पॉज करता हूँ और फिर यहीं से कंटिन्यू कर लूंगा, बाद में वीडियो देख लेना, ठीक है। ठीक है ना, समझ आया ना। बाइनोमियल पे बाइनोमियल लग रहा है, 2 बार बाइनोमियल लग रहा है। चलो तो एक बार के लिए यहीं पॉज करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। Okay, students. So now let's see question number 10, the last question of the exercise and of the chapter also. कल फिर आपका टेस्ट जो है वो कंफर्म है ना। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं इसको। क्यूबिक है, देखो क्यूबिक है ना, तो आप क्यूबिक का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, क्योंकि किसी का होल क्यूब करना का फॉर्मूला हमने 9 10 तक सीखा हुआ है। बट चलो बाइनोमियल है तो हम बाइनोमियल से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3x² 3x² -2ax +3a² का होल क्यूब, का होल क्यूब। ओके, तो हियर यू कैन सी कि हम एक्स एक्स वाली टर्म्स को अलग रख के एक टर्म बना देंगे और दूसरे को दूसरी, तो इसको बाइनोमियल की तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे? कुछ ऐसे, इक्वल टू 3x² -2ax को एक साइड रख दो, मतलब इसको एक टर्म मान लो, और +3a² का होल क्यूब मान लो उसको, का होल क्यूब मान, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे हम, है ना। यहां से लेके यहां तक हमें एक टर्म मान लेंगे। अब वही चीज है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, और a+b का होल क्यूब लगाना है। वैसे a+b का होल क्यूब जैसा कि मैंने कहा डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बट चलो हम बाइनोमियल से लगाते हैं। तो अगर इंडेक्स 3 है, तो अब मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। 3c0 सबसे पहले, 3c0, और जो हमारा देखो ये पूरा a है, ऐसे मान लो ये है a और ये है पूरा b। ठीक है ना। तो a का क्यूब यानी इस पूरे का क्यूब, यानी कि 3x² -2ax इस पूरे का क्यूब, है ना। और दूसरा 3a² की कोई पावर नहीं लगेगी, फिर आ जाओ। और प्लस है तो सारे टर्म्स प्लस में ही रहेंगे, 3c1। अब 3x² -2ax की एक पावर कम हो जाएगी, होल स्क्वायर, और वो पावर मिल जाएगी b को, दैट मीन्स 3a² हो जाएगा। प्लस आगे चलते हैं 3c2। अब अब क्या होगा, नीचे लिखो, चलो वहां स्पेस नहीं है। +3c2, अब क्या होगा, एक पावर और कम हो गई, 3x² -2ax की सिंगल पावर रह गई, और 3a² की एक पावर बढ़ गई, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देन लास्ट आ जाओ, 3c3। 3c3 में क्या हो जाएगा, ये पावर पूरी, ये 3x² -2x पूरा खत्म हो जाएगा, और पूरी की पूरी क्यूबिक पावर मिल जाएगी 3a² का होल क्यूब। ठीक है, ओके। चलो इंडेक्स 3 में आपको याद होना ही चाहिए, और याद होगा भी सही शायद, 1331 बनता ही है ना, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो ये तो जाएगा 1 × 3x²। पहले मैं थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर रहा हूँ इसको, है ना। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हटा हट हो गए। 3 × 3x² -2a, 3x² -2ax का होल स्क्वायर इंटू 3a², फिर +3c2, नीचे कर दो, 3c2 वही 3 इंटू 3x²। पहले मैं इस स्टेप में क्या कर रहा हूँ, केवल और केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर रहा हूँ। और छोटी मोटी चीजें जैसे कि 3a² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इजीली लिख लो। एक मिनट रुको, कुछ गलती करिए क्या, ठीक है हाँ। 3a² का होल स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, 9a⁴, +3c3 1 ही होता है, इंटू 3a² का होल क्यूब भी लिख सकते हैं इजीली, तो 3 का क्यूब 27, a² का क्यूब इज a⁴ ठीक है। ठीक है, ये एक टर्म है मेरी, ये एक टर्म थी, 4 टर्म्स बनेंगी टोटल, 3 इंडेक्स था, तो ये दूसरी टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है, तीसरी टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है, और चौथी टर्म है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट सॉल्व हो चुके हैं, तो अब अंदर क्या क्या चीजें बची हुई हैं, जैसे कि अंदर यहाँ पे क्यूबिक बचा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर बचा हुआ है, और बाकी यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ, इन 2 टर्म्स को तो सॉल्व कर दिया है। तो अगेन अब आपको बाइनोमियल थ्योरम लगानी है कायदे से, इसमें इंडेक्स 3 मान के और इसमें इंडेक्स 2 मान के, बट बिकॉज क्यूबिक एंड स्क्वायर आपको डायरेक्ट याद होता है, तो अब आप दूसरी बार में जब आपको अगर क्यूबिक लगाना पड़े, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अब आप दोबारा में भी बाइनोमियल थ्योरम ही लगाओ। तो अब अपन वो लगा दें, ठीक है। और आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। चलो एक काम करते हैं, बाइनोमियल है ना, तो इसको तो बाइनोमियल से ही करते हैं, और उसका होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है भाई, बाइनोमियल की एक्सरसाइज चल रही है, बाइनोमियल बुरा ना मान जाएगी भैया, मेरी एक्सरसाइज में तो कम से कम बाइनोमियल यूज करते हैं। ओके, 1 × तो मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, है ना। और इसको अब अगेन मैं बाइनोमियल थ्योरम से करूंगा, तो वही 3c0 पहली, यानी कि 3x² का
पूरी पावर इसको मिलेगी क्यूब, है ना। अच्छा, अब बीच में माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -3c1 और 3x² की एक पावर छीन लो और वो पावर दे दो दूसरे को 2ax को, +3c2 3x² की एक पावर और छीन लो और 2ax का क्या कर दो, होल स्क्वायर। लास्ट टर्म इज 3c3, सारी की सारी पावर आप दे दो 2x, एक मिनट को, प्लस माइनस प्लस, ये लास्ट वाली माइनस होगी, प्लस माइनस प्लस, ये यहाँ पे माइनस लगा दो, 3c3 ये माइनस लगाओ और 2ax का कर दो होल क्यूब, 2ax का कर दो होल क्यूब। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज करके, और बाकी की टर्म्स तो जैसे क्वाड्रेटिक है जो भी है उसको तो आप ऐसे ही सॉल्व करके लिख लो विदाउट यूजिंग द बाइनोमियल। अरे भाई, ठीक है, ओके, ठीक है। तो 3 इंटू बाकी की टर्म्स ऐसे ही लिख दो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो a² यानी 3x² का स्क्वायर यानी 9x⁴ -2a भी करेंगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और x² इंटू ए एक्स, तो a x³ हो जाएगा, और प्लस b² करेंगे तो 2a² का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² x² हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 3 इंटू 3a हो रहा है, अभी इसके आगे ना, याद रखना, प्लस प्लस, इसको एक बार के लिए वैसे ही लिख लो, फिर अगली एक्सप्रेशन में इनको भी सॉल्व कर लेंगे ना एक बार के लिए स्पेशली, क्योंकि वो एक्चुअली मैंने पिछली स्टेप में सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने लायक था ही नहीं, लीनियर था तो एज इट इज लिखना था, ×9 a⁴ और प्लस लास्ट वाला तो 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो ऐसे ही, और क्या, 27 a⁴ चलो, तो अब अगेन इस, ये इंडेक्स 3 है तो अगेन ये 1 3 3 1 बनने वाला है, 1 3 3 1, तो एक काम करते हैं इसी स्टेप में सब सॉल्व कर देते हैं ना, ये फाइनल स्टेप है, फिर टर्म्स को मैच कर लेंगे। देखो 1 से मल्टीप्लाई करने का इससे कोई खास, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई करने में, तो 3c0 भी 1 ही होता है, तो 1 × 3x² का क्यूब, तो 3 का क्यूब इज 27, x² का क्यूब करूंगा x⁴ माइनस 3c1 3 होता है, याद रखना। इसको इसको सोल्व करेंगे तो 3x² का क्या होगा, चलो एक स्टेप और बना ही देते हैं, सुनो एक स्टेप और बनाई दो, इसके आगे भी लिख दो आप, फालतू क्यों रिस्क लेना, और अभी टाइम भी है। तो 3c0 1 इंटू 3 का क्यूब 27, x⁴ माइनस 3c1 इज 3 इंटू 3x² का स्क्वायर लिख दो 9x⁴ इंटू अभी 2ax भी है, याद रखना, 3c2 भी 3 इंटू 3x² इंटू 2ax का होल स्क्वायर क्या होगा, 4a² x² माइनस 3c3 अगेन 1 इंटू 2x का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a³, x का क्यूब x³। ठीक है, फिर क्या है आगे, ये प्लस था ना बीच में, यस प्लस ही था, ओके, ठीक है, प्लस, ठीक है, अब इसको तो करवा दो चाहे से मल्टीप्लाई, या एक काम करो 3 × 3a² को एक बार के लिए एक साथ कर देता हूँ मैं, 9a² अंदर क्या बचा है, 9x⁴ माइनस 12a x³ प्लस 4a² x², 9a² होता ही है, प्लस इधर 3 9 जा 27, a⁴ बाहर है और अंदर है 3a² माइनस 2ax, और लास्ट में तो 27 a⁴ है सही। ठीक है, चलो अब कर दो फाइनली मल्टीप्लाई, और टर्म्स फाइनली बता दो क्या है, 27 x⁴ पहली टर्म, माइनस इधर अच्छे से मल्टीप्लाई करो तो 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, अब कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिकी है ना, 54 ए ही रहेगा और x⁴ हो जाएगा, तो 54a x⁴ प्लस 3 3 जा 9 9 4 जा 36, ठीक है ना, a² है और x² है, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है 8a³ ठीक है, अब 9a² से मल्टीप्लाई कराओ तो 9 9 जा 81 a² x⁴ माइनस 12 9 जा 108 a² और अंदर a और है तो a³ और x³, चलो चलते चलो, 9 4 जा 36, a² और x², ठीक है ना, प्लस 27 3 जा कितना होता है 81, हाँ 81 a⁴ और x² माइनस 27 2 जा कितना होता है 54 a⁴ और x,
ठीक है ना, ये किया मैंने। 27 टू जा 54, ए टू द पावर 4 और ए टू द पावर 5 और एक्स। लास्ट में बचता है मेरे पास 27 ए टू द पावर 6। उसमें से कुछ सिमिलर नेचर की टर्म्स हो तो छांट लो, बाकी नहीं तो ये आंसर है। अलग अलग टर्म्स अगर नहीं मिलती तो फिर यही आंसर है। तो देखो 8 एक्स टू द पावर 6 तो कहीं नहीं है सिमिलर नेचर की, सिमिलरली ए टू द पावर 6 भी कहीं नहीं है। एक्स टू द पावर 5 देखो कहीं है क्या, एक्स टू द पावर 5 नहीं है। एक्स टू द पावर 4 की है। इवन ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 की भी है, देखो एक बार मैं छांट लेता हूँ, छांटने का काम खत्म कर देता हूँ। और ए क्यूब एक्स क्यूब भी है, तो ये इससे और ये इससे सॉल्व होनी है। फिर ए टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर भी है, यस ये इससे सॉल्व होनी है। फिर ये नहीं है, तो 1 2 3 ये जो जो सॉल्व होनी है उसको सॉल्व कर देते हैं। फाइनल आंसर इज 27 एक्स टू द पावर 6। ए इंटू एक्स टू द पावर 5 नहीं है ना, है क्या, नहीं है। 54 ए इंटू एक्स टू द पावर 5, ठीक है। ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, इसको इससे सॉल्व करना है। ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 36 और 81 को जोड़ना है, तो 6 और 1 7, प्लस में आएगा 6 और 1 7, 8 और 3 11, ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4। ठीक है ना, हमेशा ए पहले लिखो एक्स बाद में, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है, वेरिएबल लास्ट में आता है, पहले सारे कांस्टेंट्स आ जाते हैं। अब इसको इससे करो, अब इसको इससे करो, सो इट विल बी लाइक -8 एंड -108 मिलके हो जाता है 8 और 8 16, -116, -116 ए क्यूब एक्स क्यूब। ठीक है ना, कौन कौन सॉल्व हो चुका है भाई, ये इससे सॉल्व हो चुका है था ना। अब इधर आओ, ये इससे सॉल्व होगा, तो दोनों प्लस में ही है। ए टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर, 36 और 81 को जोड़ना है, तो 36 और 81 को जोड़ोगे तो 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117 ए टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर। और उसके बाद फिर आखिरी की दो टर्म्स एज इट इज कॉपी पेस्ट मारो, -54 ए टू द पावर 5x प्लस 27 ए टू द पावर 6। तो प्योर कांस्टेंट तो आखिरी वाली टर्म है, इसमें कहीं भी वेरिएबल एक्स नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि सारे एक्स की सारी पावर मिलनी चाहिए, मिल रही है। एक्स की पावर 6 मिल रही है, एक्स की पावर 5 मिल रही है, एक्स की पावर 4 मिल रही है, एक्स क्यूब मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, और एक्स की पावर 0 भी मिल रही है ना। और ए की पावर भी उसी रेशियो में बढ़ रही है, देखो एक भी पावर नहीं है ए की, फिर 1 आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 आई, फिर 5 आई, फिर 6 की 6 आई। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, इसके ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। कुछ कॉमन वॉमन ले लिया हो तो कह नहीं सकते, जैसे 27 आर्बिट, ये जो बाइनोमियल कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स बने मेरे, इनमें से कुछ कॉमन ले लिया तो कह नहीं सकते। जैसे कि 3 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं 3 तो नहीं आ रहा है, 3 इसमें से कॉमन नहीं आता, तो ठीक है फिर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, छोड़ो। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। मैच कर लेना, एंड इफ यू फाइंड एनी मिसमैच तो प्लीज लेट मी। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th जो थे वैसे तो इजी है, बट दो मतलब मेहनत दुगनी करवा दिया आपकी, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो बड़ा लेंदी बन जाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा बस आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बाइनोमियल की जगह ट्राइनोमियल आ जाता है। कल को अगर मान लो 4 टर्म्स आ जाए तो फिर 3 बार लगेगा। ठीक है ना, मान लो 4 टर्म्स आ जाए, जैसे समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, तो आप दो दो के पेयर बनाओ, पहले इसको और इसको, इसको ए और इसको बी मानो। ठीक है ना, तो एक बार इधर लग गया बाइनोमियल थ्योरम, एक बार इधर लगेगा बाइनोमियल थ्योरम, फिर इन दोनों पे लगेगा, 3 बार लगेगा ना। तो इस तरीके से आएगा, पर वो इतना लेंदी आएगा नहीं, आपसे ज्यादा ट्राइनोमियल को ही बाइनोमियल कन्वर्ट करेगा। चलिए बेटा, तो ये मेरी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 8 खत्म होती है, यानी चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे खत्म होता है। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स अगर आपको डाउट है तो वी विल कवर देम इन द डाउट सेशन ऑफ, मतलब टेस्ट एनालिसिस क्लास में आप डाउट सेशन में उसको पूछ लेना। बाकी एक बार के लिए पूरा कंप्लीट है, आप अच्छे से और सॉल्व करो, एग्जांपल्स भी देखो, एंड टुमारो वी विल हैव अ शॉर्ट टेस्ट ऑन दिस टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम, तो गेट रेडी फॉर द टेस्ट आल्सो। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।